एक बार फिर गोल्डी चुगाव के साथ। दोस्तों, किसानों और सरकार के बीच में जो बैठक है वो बेनतीजा निकली है। बैठक फेल हो चुकी है, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है, जिस कारण पंजाब के किसान नेताओं ने आज सुबह 10 बजे यानी 13 फरवरी को आज सुबह 10 बजे दिल्ली कूच करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती पे आ चुका है, प्रशासन पूरी सख्ती पर आ चुका है, क्योंकि किसानों ने 10 बजे अम्बाला शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करना है। अगर किसान शंभू बॉर्डर को तोड़ते हुए, अम्बाला के जो बैरिकेड उनको तोड़ते हुए सड़क पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि शाहबाद मारकंडा की इस समय से तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि किसानों की घोषणा के बाद, बैठक फेल होने के बाद जो यातायात दिल्ली से वाया साहा भेजा जा रहा था, उस यातायात को मारकंडा पुल से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मारकंडा से पुल पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है, जो कि अम्बाला की तरफ जाते हैं। अब जो कुछ वाहन यहाँ से निकल रहे हैं उनको रॉन्ग साइड से चलकर साहा रोड तक जाना पड़ रहा है, फिर वो साहा तक पहुँच पाएंगे। लेकिन उस आपको बता दें कि जो यातायात है वो पिपली से डाइवर्ट कर दिया गया है लाडवा साहा की तरफ, लेकिन जो शाहबाद मारकंडा पुल पर यातायात का आवागमन था इस समय बंद हो चुका है। आपको बता दें कि इस बार जो प्रशासन है, हरियाणा पुलिस है, पूरी सख्ती पर उतरी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि वो हरियाणा के रास्ते से किसानों को ट्रैक्टर ट्राली से दिल्ली नहीं जाने देंगे, जिस कारण प्रशासन पूरी सख्ती पर है। और आपको बता दूं कि जैसा कि कल रात को शाहबाद अम्बाला जीटी रोड को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, बैरिकेड लगा दिए गए थे, 3 लेयर सिक्योरिटी बिछाई गई थी, जिसमें 6-6 टन की कई लेयर बिछाई गई थी। उसके बाद सीमेंट भरा गया था, उसके अलावा जो है किलों की चादर बिछाई गई थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दृश्य अभी देख रहे हैं इस समय। हालांकि कोई पुलिस कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये रोड आपको बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। वो रोड इसलिए खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि बिल्कुल यातायात बंद कर दिया गया है। हालांकि इस समय काफ़ी धुंध सड़कों पर छाई हुई है, और आप देख रहे हैं कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस समय जो रोड चल रहा है वो मात्र आपको मैं दिखा दूं कि सिर्फ अम्बाला से शाहबाद का जो रोड है वो चल रहा है, और कुछ वाहन आप देखेंगे यहाँ पर रेंग कर चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये वाहन अभी आप देख रहे हैं रॉन्ग साइड चल रहे हैं। हाँ, काफ़ी धुंध है, लेकिन फिर भी हमारा तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास है। ये वाहन जो है इस समय रॉन्ग साइड चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये साहा रोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो यातायात मारकंडा पुल पर आ रहा था उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा यातायात इस समय रॉन्ग साइड चल रहा है, जो कि शाहबाद से अम्बाला के लगभग 1 किलोमीटर तक जो साहा कट है, साहा कट तक जाने के लिए, साहा रोड पर चढ़ने के लिए ये वाहन अब रॉन्ग साइड चल रहे हैं। धुंध के कारण सड़क हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस समय पिछली बार जो किसान आंदोलन था उससे ज़्यादा सख्ती की है। अगर बात करूं तो 50 गुना ज़्यादा सख्ती इस बार सरकार ने की है, पुलिस प्रशासन ने की है। उनका यही एक प्रयास रहेगा कि किसान जो है शंभू बॉर्डर क्रॉस करके अम्बाला तक ना पहुंचे, क्योंकि किसान अगर अम्बाला तक पहुंचते हैं, अम्बाला के जो बैरिकेड्स हैं उनको ध्वस्त कर देते हैं, तो उनको दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल और नस्ल के लिए किसी तरह की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने हकों को लेकर लेंगे। इस तरह की चेतावनी जो है किसान बार बार सरकार को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारा हक नहीं देगी तो सरकार से हक लेना आता है, और अपने हक, फसल और नस्ल की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। और आप देखते रहिए, आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे किस तरह से सरकार ने जो है, हरियाणा पुलिस प्रशासन ने प्रयास किए हैं किसानों को रोकने के लिए। तो चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय मैं शाहबाद अम्बाला मारकंडा पुल पर खड़ा हूं। आप देख रहे हैं कि इस समय भी जेसीबी लगी हुई है पुल बांधने के लिए, एक बैरिकेड बांधने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगभग 100 फुट का एक जो आप बैरिकेड बांध दिया गया है, जिसमें कि 6 टन की लगभग 3 6 9 12 15 लेयर का इस्तेमाल किया गया है। 6 टन की 15 लेयर्स बिछाई गई हैं, और उनके बीच में सीमेंट भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, और दूर तक जहां मेरी नज़र जा रही है, आप देख रहे हैं कि डीएसपी रणधीर सिंह की गाड़ी इस समय खड़ी है, और एसडीएम पुलकित मल्होत्रा मेरे को नज़र आ रहे हैं। तो प्रशासन रात भर यहाँ जुटा हुआ है, इस पुल को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और मैं फिर बता दूं आपको कि जो ट्रैफिक है अब वो रॉन्ग साइड जा रहा है, क्योंकि पहले जो ट्रैफिक था इसी पुल से होकर साहा रोड तक जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पूरे सड़क को बंद कर दिया गया है, यानी कि। और आप देख रहे हैं कि इस समय पूरी सड़क को बंद कर दिया गया। आप व्हीकल देख रहे हैं किस तरह से निकल रहे हैं। आपको बाइक चालक दिखा दूं किस तरह से अपनी मोटरसाइकिलों को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस समय बिल्कुल सड़क बंद कर दी गई है, और प्रशासन 24 घंटे से जुटा हुआ है। और आप देख रहे हैं, मैं आपको अगर दिखा दूं कि किस तरह से ये सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, कि ताकि किसान जो है इस सड़क को क्रॉस ना कर पाएँ।
और जो आप पिछली तरफ ट्रैफिक देख रहे हैं, उन्होंने साहा रोड पर जाना है, लेकिन यातायात कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी, अगर पुलिस प्रशासन की थोड़ी मैं कमी कहूँ, अगर जो ट्रैफिक यहाँ तक पहुँच रहा है उसको पीछे रोक देना चाहिए ताकि वो इस सड़क तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँचता तो उसको वापस, उस यातायात को वापस जाना पड़ता है, जिस कारण जाम लग जाता है, जाम की स्थिति होती है। ऐसे में मारकंडा जो बराड़ा चौक से पहले ही इन वाहनों को रॉन्ग साइड भेज देना चाहिए ताकि वो साहा रोड तक पहुँच सके। दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस समय जो जेसीबी है इस समय भी लगी हुई है काम पर, और जो लगभग मैंने बताया कि 100 फीट का ये पुल बांध दिया गया, बैरिकेड बांध दिया गया और पिलर रखे गए हैं बड़े बड़े, और इसके ऊपर भी शायद कुछ सीमेंट डालने की योजना लग रही है मेरे को, क्योंकि जैसा कि अभी ये मात्र 4 फुट 4.5 फुट का ये बैरिकेड बनाया गया है, सीमेंटेड बैरिकेड बनाया गया है लेयर के साथ। और आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन ने कंबल ओढ़े हुए हैं, क्योंकि इस रात को सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इस समय भी पूरी धुंध नज़र आ रही है। और फिर भी बी पॉजिटिव की टीम का प्रयास है आपको दिखाने का। आप देख रहे हैं कि जो व्हीकल हैं, मैं व्हीकल भी दिखा दूँ आपको इस समय किस तरह से लोग जो हैं इन बैरिकेड्स को क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखा दूंगा कि व्हीकल भी किस तरह से इस समय क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं और यहाँ से चलने का कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि इनको भी रास्ता बदल देना चाहिए, क्योंकि चोट लग सकती है, लेकिन जल्दी के चक्कर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूँ, ये रास्ता जो शाहबाद से अम्बाला की तरफ जाता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो अब किसानों ने जैसे घोषणा की है 10 बजे कूच करने की, अगर वो कूच करते हैं और अम्बाला शंभू बॉर्डर को तोड़कर जीडी रोड पर चढ़ जाते हैं तो उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोक पाता, वो दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। अब सरकार की सख्ती क्या करती है, पुलिस प्रशासन की सख्ती क्या करेगी, या किसानों के लाभ लश्कर के आगे धरी की धरी रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि कंटीली तारें, कोई भी ऐसा कोई भी दाव नहीं है जो सरकार ने किसानों को रोकने के लिए नहीं खेला है। वो हर तरह का दाव पेच जो है जो यहाँ पर खेला गया है, हर तरह का जोर आजमाइश यहाँ कर ली गई है, और इससे ज़्यादा पुख्ता प्रबंध शायद इतनी जल्दी से हरियाणा पुलिस भी ना कर पाती, जो कर दिए हैं। लेकिन अब किसान इन बैरिकेड्स को, सीमेंटेड बैरिकेड किस तरह से ध्वस्त करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये इतना आपको बता दूं कि अगर किसानों ने शंभू बैरियर को पार कर लिया, शंभू टोल प्लाजा को पार कर लिया और अम्बाला को पार कर लिया, तो फिर उसके बाद किसानों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि किसान बार बार यही कह रहे हैं। क्योंकि जो रात की मीटिंग थी वो मीटिंग फेल हो चुकी है, मीटिंग में किसी तरह का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है, सरकार किसानों को मनाने में कामयाब नहीं हुई है, जिस कारण किसानों ने घोषणा की है कि आज सुबह यानी कि 13 फरवरी को सुबह 10 बजे किसान शंभू बॉर्डर से कूच करेंगे दिल्ली की तरफ 10,000 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ। और किसानों ने बार बार यही दावा किया है कि वो अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। या तो सरकार उनके हक दे दे या फिर किसान सड़कों पर उतरेंगे। मैं तस्वीरें फिर आपको एक बार दिखाऊंगा यहाँ की। हालांकि यहाँ पर यातायात बंद है, लेकिन फिर भी जो दुपहिया वाहन चालक हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यहाँ से निकला जा सके। लेकिन अभी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप अनावश्यक सफ़र ना करें, अपने घरों में रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी इस तरह की दिक्कतों का सामना सड़क पर करना पड़ेगा। क्योंकि 10 बजे सुबह किसानों ने निकलना है। अगर किसान निकलते हैं, शंभू बॉर्डर पार करते हैं, अम्बाला सड़क पर पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो दोस्तों, अगर अनावश्यक सफ़र से बचें, क्योंकि काफ़ी सारी फ़ोन कॉल आ रही हैं कि हमने अम्बाला जाना है या पंजाब की तरफ जाना है। तो दोस्तों, ऐसे में बिल्कुल भी आप सफ़र ना करें और अपने घरों में बैठे। अगर आप भी अनावश्यक सफ़र करते हैं तो जाम में फंस सकते हैं, जिसकी खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियाँ सायरन देती हुई लगातार यहाँ आ रही हैं। और इसके बाद अभी जल्द ही अगर मैं कहूँ तो जो शाहबाद अम्बाला से शाहबाद का पुल है उसको भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ ही देर में उस पुल को भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रैफिक तो रोक ही दिया गया है। ट्रैफिक जो है यातायात है वो अब पिपली की तरफ से वाया लाडवा की तरफ भेजा जा रहा है। शाहबाद की तरफ ये ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। दोस्तों, तो अनावश्यक सफ़र ना करें। और किसानों का कूच सुबह 10 बजे शुरू होगा। और इस समय आप देख रहे हैं कि हरियाणा भर की पुलिस जो है इस समय यहाँ पहुँची हुई है और प्रयास यही है
प्रयास यही है कि किसानों को रोका जा सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय पुलिस के साथ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि पूरी सिक्योरिटी यहाँ लगा दी गई है, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों ने आगे बढ़ना है, जो कामकाज को जाना है, जिनका ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि दोपहिया वाहन चालक किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं आगे बढ़ने का। हालांकि यातायात बंद है, क्योंकि मैंने कहा कि इस यातायात को पीछे ही रोकना चाहिए था। अगर यातायात पीछे रुकता तो शायद इस तरह की दिक्कतें पेश नहीं आती। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मारकंडा पुल की ही सड़क है जहाँ से आप सफ़र करते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं इसमें एक बंकर नुमा बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कीलों के चद्दर बिछा दी गई। ये प्रयास ये मशक्क़त सिर्फ किसानों को रोकने के लिए। अभी तक आप देख रहे हैं कि मारकंडा पुल को पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं सफ़र करते चक्कर लगाते हुए नज़र आ रही हैं, और जल्द ही अब प्रक्रिया शुरू होगी अम्बाला से शाहबाद का जो पुल है उसको बंद करने की, क्योंकि अभी एक ही रास्ता है जो अभी खुला है और उसको बंद करने के लिए प्रशासन अब सख्त कदम उठाने वाला है और इसके बाद अम्बाला शाहबाद पुल को बंद किया जाएगा। प्रशासन की नींद भी पूरी तरह से छूमंतर हुई है, उड़ी हुई है, क्योंकि सांस पे सांस नहीं आ रही, क्योंकि किसानों की चेतावनी 10 बजे कूच करने की है। और आप देख रहे हैं कि मैंने फिर कहा कि मीटिंग में कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने के कारण किसान काफ़ी रोशित हैं। हज़ारों की संख्या में ट्रालियाँ शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और कभी डीएसपी आ रहे हैं, कभी एसपी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ अब ये देखना है कि अगर किसान अम्बाला पार कर जाते हैं तो शाहबाद उसके बाद दूसरा पड़ाव होगा, और इस पड़ाव को लांघने के लिए किसान क्या करेंगे, सारी अपडेट भी पॉजिटिव के माध्यम से आपको दी। दोस्तों तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो शाहबाद से डाइवर्ट किया गया था मारकंडा पुल से साहा की तरफ, उसको भी बंद कर दिया गया। अब जो वाहन चालक हैं रॉन्ग साइड, जो कि शाहबाद अम्बाला की तरफ से वहाँ से रॉन्ग साइड चलकर साहा की तरफ जा रहे हैं, जिस कारण काफ़ी परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। आप देख रहे हैं इस समय धुंध भी काफ़ी है, जिस कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रॉन्ग साइड चलने को मजबूर है। ऐसे में कोई ना कोई सड़क हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला से शाहबाद पुल की, और इस पुल को बांधने का भी, बंद करने का भी कार्य शुरू हो चुका है। क्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। दोस्तों पिलर काफ़ी भारी हैं, कई टन वजनी है, इसलिए एक क्रेन से नहीं बल्कि 2 क्रेनों के साथ जो है इसको बंद करने का सिस्टम बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि क्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है और दूसरी क्रेन की इंतज़ार की जा रही है। लगभग 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं इस पुल को भी बंद कर दिया जाएगा। ये मारकंडा नदी पर वो पुल है जहाँ अम्बाला से जो यातायात है शाहबाद की तरफ आता है। तो आप देख रहे हैं क्रेन यहाँ पहुँच चुकी है और इसको बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। 15 मिनट के बाद इस पुल को भी बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक जो है साहा की तरफ से या लाडवा की तरफ से जाएगा, यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो जाएगा शाहबाद की तरफ से। हाँ मैं दिखा दूँ, एक तो आप ये जो वाहन देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, ये शाहबाद से अम्बाला की तरफ जा रही है और रॉन्ग साइड जा रही है। इन्हें साहा रोड पर जाना है। तो दोस्तों कोई रास्ता नहीं है, ऐसे में आप लोग घरों में बैठे रहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और आप देख रहे हैं इस समय यातायात देख रहे हैं, बस भी है, ट्रक भी है, रॉन्ग साइड ये चल रहे हैं। हादसे का डर है, इसलिए बिल्कुल भी अनावश्यक सफ़र करना गलती होगी। तो मैं फिर बता दूं, एक ही रास्ता था ये शाहबाद अम्बाला से शाहबाद जीटी रोड, जिसे बंद करने की प्रक्रिया प्रशासन शुरू कर चुका है। मात्र 10 मिनट में इस पुल को भी बंद कर दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि बैरिकेड मौजूद हैं, लोहे के बैरिकेड्स हैं, जो 6-6 टन वजनी ले रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल इन लोहे के बैरिकेड से इनको बंद करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। दोस्तों तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला से शाहबाद पुल की, और इस समय मैं क्रेन के भीतर हूँ और दूसरी क्रेन की प्रतीक्षा है। जो आप जीटी रोड देख रहे हैं, ये अम्बाला से शाहबाद की तरफ का रास्ता है। और कुछ ही मिनटों में आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते मात्र 10-15 मिनटों में
इसको बंद किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया प्रशासन शुरू कर चुका है। और उधर से किसान पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। हालांकि वहाँ शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े भी गए हैं, छोड़े जा भी रहे हैं, और हो सकता है कि लाठीचार्ज जैसा भी पुलिस को कदम उठाना पड़े, लाठीचार्ज भी हो सकता, लाठियाँ भी बांधी जा सकती हैं किसानों पर, क्योंकि हर तरह का हथकंडा जो है इस समय हरियाणा सरकार अपना रही है किसानों को रोकने के लिए। लेकिन किसान भी अपनी जिद पर है। लेकिन जो मीटिंग थी कल रात की वो असफल रही, फेल रही, कोई नतीजा नहीं निकला, जिस कारण किसान गुस्से में है। और वहीं अम्बाला की लगभग सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, शाहबाद के क्षेत्र में के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। कारण ये था कि काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जो स्कूलों में आते हैं, स्कूल बसेस जाती हैं, लेकिन छुट्टी कर दी गई। ठीक सही डिसीजन है स्कूलों का। तो अगर किसान लगभग 10 बजे कूच करते हैं तो वहाँ क्या संग्राम रहेगा, क्योंकि एक महासंग्राम रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस का लाव लश्कर है, पुलिस हर तरह का हथकंडा आजमाएगी, वहीं किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। और वो भी कहें कि सिर धड़ की बाजी लगाएंगे लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे, इस तरह के दावे किसान भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, बसें भर भर कर शंभू बॉर्डर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बने रहेंगे बी पॉजिटिव के साथ। हालांकि हर खबर आपको दिखाने का प्रयास रहेगा।